नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत करता हूँ दासबोध। 17वें दशक के 5वें समास में 24 घंटे जप करने की बात बताई गई है। हर सांस के साथ जप होना चाहिए। आवाज़ के 3 सप्तकों में से जो सबसे निचले स्वर का सप्तक होता है उसे घोर स्वर कहा गया है। उससे भी जो निचला स्वर होता है वो अजपाजप का होता है। वो और किसी को सुनाई नहीं देता पर खुद के अंदर गूंजता रहता है। नाभि से जो स्फुरण का स्वर निकलता है उसे परावाणी कहते हैं। जो स्फुरण हृदय से निकलता है वो पश्यंती कहलाता है और यहाँ ध्वनि बन जाता है। कंठ में जब ध्वनि आए तो मध्यमा कहलाता है, ये नाद कहलाता है। जब वह मुख से शब्द के रूप में बाहर निकलता है, उसका कोई अर्थ होता है तो वह वैखरी कहलाता है। बिना बोले कुछ भी करते हुए मन में अंतरात्मा का स्मरण सहज मौजूद होना, यही अजपाजप है। स्मरण सहज होने की वजह से उसका गर्व भी नहीं हो सकता। कोशिश करके जप करने से मैंने जप किया है ऐसा अभिमान हो जाता है। अगर आप इस चैनल को पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 17 समास 5 अजपाजप निरूपण। 21,000 सांसें दिन में निसर्गतः जप होता है। विचार करके देखो इसमें कठिन कुछ नहीं होता है। नाक मुंह में से प्राण हमेशा आता जाता रहता है। इसी के बारे में अब हमको सूक्ष्म विचार करना है। जीवन है जब तक तब तक प्राण आता जाता रहता है। ये इतना सहज होता कि कुछ खास नहीं है लगता है। मूल स्वर तो एक ही होते हैं, उसके 3 विभाग होते हैं। तार स्वर ऊंचे होते हैं, मंद्र स्वर बीच के होते हैं, घोर स्वर निचला होता है। ऐसे 3 स्वर होते हैं। उससे भी निचला जो स्वर है वो सूक्ष्म अजपाजप होता है। सारे गम पधनी इन सारे स्वरों को जानो, उनमें से कुछ मूल मान कर क्रमशः आगे चले चलो। नाभि से परावाणी है, वह सूक्ष्म उन्मेष कहलाता है। जो स्फुरण हृदय से आता है वो पश्यंती कहलाता है। यहाँ वो ध्वनि बन जाता है, सूक्ष्म अर्थ रूप होता है। कंठ में जब वो ध्वनि आए तो मध्यमा कहलाता है। ये जप की पूर्वावस्था है और यही नाद कहलाता है। मुख में आता है और वैखरी से शब्द बन जाता है। तार स्वर मध्यमा के दुगुनी मात्रा का स्वर है। उसका स्पर्श सिर तक यानी सहस्त्रदल कमल तक होता है। मध्यम स्वर हृदय से निकलता अनाहत चक्र तक जाता। घोर स्वर नाभि से निकलता मणिपुर चक्र तक जाता। घोर स्वर खर्ज कहलाता है। अजपाजप सूक्ष्मतर होता है। सारे शरीर में अब अजपाजप हरदम फैला रहता है। गान शास्त्र में सारे गम पधनी यही 7 स्वर होते हैं। प्रथम स्वर से आरंभ कर रे तक जाते आना है। नाभि से ऊपर हृदय के नीचे स्वरों का जन्म स्थान होता है। गाकर देखें तभी हमें ये सब समझ में आता है। अकेले कहीं बैठना है, वहीं पर सोच समझना है।
हवा के आने जाने का एहसास खुद का खुद करना है। एकांत में मौन में बैठना है, सांस पर ध्यान भी देना है। फिर लगता है सोहम शब्द सुनाई देता है। उच्चारण के बिना शब्द सहज शब्द कहलाते हैं। एहसास तो उनका होता है, पर नाम कुछ नहीं होता है। सोहम सहज शब्द भी पीछे छोड़ के जाना है, तो ही वो सचमुच उत्तम मौनी व्यक्ति कहलाता है। योगाभ्यास के सारे यत्न इसी हेतु से होते हैं। श्रोता शब्द पृथक होते हैं तो सोहम सुनाई देता है। सहज शब्द से एक रूप हो सच्चा मौनी बनना है। ये वृत्ति रहित शांत अवस्था योगाभ्यास से आती है। वायु की सूक्ष्म गति से सोहम होता रहता है। आवाज भी कल्पना है, वो माया ही तो होती है। सांस लेने से सो बनता, छोड़ने पे हम बनता है। सोहम इसी तरह से अखंड चलता रहता है। स्वेदज उद्भिज जारज अंडज चार तरह के प्राणी हैं। सांस लेने के बिना कोई भी जिंदा ना रह सकते हैं। सांस के साथ हर प्राणी में अजपा जप चलता रहता है, लेकिन इसका ज्ञान तो ज्ञानी व्यक्ति को ही होता है। सहज साध्य अजपा जप छोड़ कोई साधन करने लगता है। कठिन साधन करने से अधिक लाभ ना होता है। अखंड ध्यान अंतरात्मा का यही तो उसका दर्शन है। अंतरात्मा की आज्ञा से ही हर प्राणी सब कुछ करता है। अंतरात्मा की इच्छा से ही हर प्राणी खाता पीता है। कुछ गिरे टूटे या खो जाए, अंतरात्मा ही सब करता है। हर प्राणी के पेट में अग्नि वास हमेशा करता है। अंतरात्मा की आज्ञा से ही सब उसे आहुति देता है। भूख के रूप में अंतरात्मा आहार मांगने लगता है। इसी तरह अंतरात्मा की आज्ञा का पालन होता है। सबके अंदर अंतरात्मा सहज रूप में होता है। जप ध्यान स्तुति और स्तवन भी सहज ही होना अच्छा है। जो कुछ सहज होता है वो ईश्वर को मान्य हो जाता है। उसका स्मरण सहज होना ये परमार्थ का हेतु है। सहज ही कुछ कर लेने से उसका अभिमान न होता है। कुछ होना या मिलना इसका मन में आग्रह न होता है। पर ये सहज अवस्था ही सहज साध्य ना होती है। अनेक साधन किए बिना वो हमको समझ न आती है। गढ़ा खोदा द्रव्य छिपाया, फिर वो जगह भूल जाता। घर में ही धन होता पर उसको मिल जाती दरिद्रता। जमीन दीवार खंभों के अंदर कितना ही धन हो छिपा हुआ, उसके बीच रहकर भी वो निर्धन है बना हुआ। आनंद स्वरूप परमात्मा ने चमत्कार दिखलाया है। संपत्ति के बीच में रहकर वो गरीब बना रहता है। अंतरात्मा देह के अंदर बाहर हर एक जगह पर होता है। फिर भी अज्ञान के कारण मानव दुख भोगता रहता है। अमीर ऐश्वर्य भोगता है तो गरीब देखता रहता है। विवेक के बारे में भी ऐसा ही कुछ होता रहता है। विवेकी जन परमार्थ में
परमानंद भोगता है। अविवेकी व्यक्ति उस व्यक्ति का आनंद देखता रहता है। विवेकी व्यक्ति निर्वृत्ति से अंतरात्मा पहचानता है। अविवेकी दृश्य की प्रवृत्ति में दुख भोगता रहता है। मन में नारायण होगा तो लक्ष्मी कमना होती है। लक्ष्मी जिसके अधीन उस नारायण को पकड़ना है। शिव जहाँ शक्ति भी वहाँ, नारायण जहाँ लक्ष्मी भी वहाँ, कृष्ण जहाँ राधा भी वहाँ, राम जहाँ सीता भी वहाँ। हर चीज को पकड़े रखो तो अंतरात्मा ना मिलता है। अंतरात्मा को ही पकड़ रखो, कमी कुछ ना होती है।